सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि जी लोग नहीं निकलते, और लोग का तो निकलेंगे तो दसोगे नहीं थे। मतलब लोग तो निकलने के लिए तैयार है। और मैं आज आपको बता दूं 9 बज रहे हैं इस वक्त। तमाम तर तरीफे नबी आखिर ज़मां जो वजह कहनात हैं, जिसकी वजह से आप हैं, जिसकी वजह से मैं हूं। नाज़रीन कराम, तरीके इंसाफ ने 5 अगस्त के हवाले से आज एहतजाज की कॉल दे रखी है। मैं इस वक्त लाहौर की मेन शाहराह नहर के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ पर तरीके इंसाफ का तो अभी तक लाए अमल जो है वो कुछ सामने नहीं आ सका। ताहम हुकूमत की जानिब से जो है मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर जैसा कि लिबर्टी चौक और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है तरीके इंसाफ के कारकुनान की जो है वो गिरफ्तारियां भी जारी हैं। जी कब तक ऐसा चलेगा और आज तरीके इंसाफ का क्या लाए अमल होगा, तरीके इंसाफ क्या कर पाएगी, वो भी आपके सामने रखते रहेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी आगा शेख सरवर मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस पर और क्या इतलात हैं उसके लिए। आगा साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक साहब, आज तरीके इंसाफ ने 5 अगस्त के हवाले से कॉल दे रखी है, क्या देख रहे हैं और क्या सूरत हाल है? क्या आपने देखा है कोई पीटीआई का क्या लाए अमल है, हुकूमत क्या करने जा रही है? देखिए, पहला सवाल तो लाएमल इस वक्त किसी को नहीं पता। जो पंजाब की चीफ ऑफ ग्रेजुएट साहब हैं आलिया हमजा साहिबा, उन्होंने अभी तक किसी को लाएमल नहीं बताया। मौजूदा सूरत हाल में अभी तक किसी को कोई चीज़ का इल्म नहीं है। दूसरी बात यह कि जो एहतजाज है वो तो कामयाब हो चुका है। लिबर्टी में कंटेनर्स लग चुके हैं। मेट्रो स्पीडो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। सिग्नल जो इंटरनेट के आपके पास नहीं आ रहे होंगे, मोबाइल सर्विस बंद हो चुकी है। तो आपको पता लग गया होगा कि जो इस वक्त एहतजाज है वो मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुका है शुरू होने से पहले। क्योंकि एहतजाज हमेशा जो करवाए जाते हैं वो हुकूमत पे प्रेशर बनाने के लिए किए जाते हैं। और क्योंकि जब किसी पर भी आप कह लें कि आप इंटरनेट बंद कर दें, आप कंटेनर लगाना शुरू कर दें, तो ये तासुब आ जाता है कि जनाब आला आप जो हैं वो खौफजदा का शिकार है और दबाव पड़ चुका है। मतलब कि निकलने से पहले ही दबाव पड़ चुका है। तो मुझे सूरत हाल में क्या हुआ, 5 अगस्त कामयाब हो गई है। अवाम ने निकलना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 12 बार कहती आई है। चीफ ऑफ ग्रेजुएट आलिया हमजा कह रही थी कि हमने एक सरप्राइज देना है। अब वो सरप्राइज, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त 9 बज रहे हैं और 9 बजे तक तो अभी इस तक हम नहीं देख रहे कि कोई एहतजाज मुनक्कद हुआ है। अपनी लोकेशन जो है वो सीक्रेट रखना चाह रहे हूँ ताकि इससे पहले कि कोई हुकूमती या पुलिस को इस चीज़ का आइडिया हो। मुझे एक सवाल का जवाब दें। सर्विस इस वक्त बंद है, तमाम चीजें इस वक्त मुअत्तल हैं। आपको कैसे पता लगेगा अगर लोकेशन आएगी? तो फिर ये क्या सही चीज है? सर, यही मैं बात कर रहा हूं कि आपको अवाम को बताना पड़ता है कि आप कम से कम अपने करीबी लोगों को तो बताएंगे यार आपने यहाँ पे खड़े होकर एहतजाज करना है। तो अगर आप नहीं बताएंगे तो दैट एग्जैक्टली थिंग दैट कि आपकी अवाम में कम्युनिकेशन गैप होगा। और फिर हमारे लीडर सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि जी लोग नहीं निकलते, और लोग का तो निकलेंगे तो दसोगे नहीं थे। मतलब लोग तो निकलने के लिए तैयार है। और मैं आज आपको बता दूं 9 बज रहे हैं इस वक्त। मेरा अंदाजा है कि 10 जैसी बजते हैं तो एक इनकलाब बर्पा होता हुआ देखेंगे आप। लोग निकलेंगे सर, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। अवाम निकलेगी, सरप्राइज आएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का गिला होगा कि यार हम नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह कम्युनिकेशन गैप होगी क्योंकि सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। कहा जा रहा है कि लिबर्टी में और कुछ और जगह ऐसी हैं जिन पर जो है वो कंटेनर लगा दिए गए हैं। लिबर्टी में कंटेनर लग चुके हैं, माल रोड पे कंटेनर लग चुके हैं। आपका जो जिना हॉस्पिटल है, जिना एवेन्यू के पास बहुत भारी नफरी है। जमान पार्क में हमारी इत्तलात के मुताबिक इस वक्त 700 लोग तैनात हैं। और ये कम तादाद नहीं है, ये बहुत बड़ी तादाद है जो इस वक्त मौजूद है। हमारी वीडियोस हमने देखी है कि इस वक्त वाटर कंटेनर, प्रिजनर्स वैन इस वक्त भारी तादाद में पहुंची है। और हम ये देख रहे हैं कि आज का हुकूमत को बहुत खौफ है। हुकूमत को लग रहा है कि जनाब आला आज जो है ना उनकी वाकई में कुटाई होने वाली है। आपने जलसा कवर किया था नून लेक का, बताए कितने लोग थे वहां पर? आपने कवर किया था, कितने लोग थे वहां पर? वो तो वहां तो सारे जो लोग आए हुए थे वो भी कह रहे थे कि हम तो पीटीआई के। मतलब इनका तो कहने कि आप मुकम्मल तौर पे खत्म शुरू हो गए। वो गरीदा फारूकी पीटीआई को कहती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि एक प्लान ये बनाते हैं और एक प्लान मेरा होता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का प्लान, मेरे मालिक का प्लान सबसे बड़ा होता है बेशक। और अल्लाह ने जो प्लान बनाया, देखें कि जो पीटीआई को खत्म शुरू कहते थे वो आज खुद खत्म शुरू हो गए। आपने नून लीग जैसा कवर किया, खोकर साहब आ रहे थे स्पीच के लिए, लेकिन अवाम नहीं थी तो वो भाग गए। ऐसी है अवाम, आपने देखी सारी पीटीआई की वहां पर निकली। सर मुझे बताइएगा कि पीटीआई आप समझ रहे हैं सिर्फ लाहौर में एहतजाज कर रही है, पंजाब के अंदर या पूरे पंजाब के अंदर है? देखें, आज की जो मेरी इतलात है तो उसमें तो ये बताया गया कि लाहौर में बहुत बड़ा पावर शो होने जा रहा है। अब लाहौर में जो पावर शो होने जा रहा है उसमें तंजीमी जो अहदेदार हैं उनको भी लाहौर बुलाया गया और लाहौर में बुला के उनको कहा गया कि यहाँ पर आपने पावर शो करना है। अब मसला ये है कि देखना ये है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं तो वो किस तरह से मोमेंटम को आगे लेके जाते हैं। जी, कहा जा रहा है कि एमपीएस का अलहदा एहतजाज होगा, जो यूथ विंग के लोग हैं वो अलहदा एहतजाज होगा। तो फिर ये अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो अलहदा मार खानी है। ये अभी का सराइयाँ हैं,
अभी तक कोई प्लान, मैंने आपको जैसा पहले बताया कि डिसाइडेड ही नहीं हुआ हुआ, हमें ही नहीं पता, किसी को पता ही नहीं है, तो क्या बताएंगे? कैसे एहतजाज फिर कैसे? आप कह रहे हैं लोग निकलेंगे, जब लोगों को पता ही नहीं तो कैसे निकलेंगे? लोग तो निकलेंगे ना, कैसे जब पता ही नहीं? लोगों को नहीं भी पता होगा ना, लोगों ने देखना लीडरशिप नहीं निकल रही, फिलहाल के तौर पर पूरी लीडरशिप ना निकले, अवाम पीटीआई की ऐसी है, उन्हें सड़कों पे आना ही आना है, अवाम नहीं छड़ दी इन्होंने, अवाम ने खान की कॉल है, और आप देख लीजिएगा इमरान खान की कॉल पे ये लोग गोलियां खाने आ जाते हैं, तो ये फिर भी यार एक एहतजाज की कॉल है। आपको मैं कारकुनों की बात बता रहा हूँ, पीटीआई का कारकुन पाकिस्तान की तमाम जमातों के कारकुनों से ज्यादा ताकतवर है। क्यों ताकतवर है? क्योंकि उसको इमरान खान का पता है वो सच्चा है, और उनके साथ जो गैप है उनकी बहुत ज्यादा है, मतलब कि एक बॉन्डिंग इमरान खान उसके कारकुनों की, लीडरशिप को तो मैं साइड पे रख देना, लीडरशिप क्या करी क्या नहीं करी अलग मैटर है, लेकिन कारकुन जब निकलेगा ना सड़कों पर, वो इनकलाब लेकर आएगा। गिरफ्तारियां भी हुई हैं कल रात से। हमारी इतलात ये है कि लाहौर में इस वक्त जो, क्योंकि हम लाहौर में थे, तो 71 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब ये जो इतलात है गैर मुसद्दिक़ा तौर पे हैं, क्योंकि हमें डिटेल्स नहीं मिल रही, और कल तक भी हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हमें मिले, हमें पता लगा कि जनाब बच्चों ने गुब्बारे उड़ाए थे, उनको पकड़ के ले गए, तो ये इस वक्त हालात है जी लाहौर के। 4 तारीख की FIR पता चला है, वो 5 तारीख को की डेट डाल के उन्होंने कर दिया। क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, वो हुआ ये कि हुकूमत बुखलाहट का शिकार है क्या? नहीं, मैंने आपको पहले बताया कि हुकूमत तो इस वक्त अवामी एतमाद खो चुकी है। दूसरी बात ये कि इनके पास दो चीज़ें बचती हैं, एक डंडा और दूसरा बूट चाट, तो ये इस पे चल रहे हैं, एक डंडे पर कि अवाम को डंडा मारें, अवाम को पीसें, चुप करवाएं इनको, और एक बूट चाटने पर। और आप मुझे सवाल का जवाब दें कि बूट किसके चाट रहे हैं, ये आप बताएंगे हमें। आगे शेख सरवर साहब, मरियम नवाज़ कहती हैं तरीके इंसाफ के जब लोग निकलते हैं ये तोड़ फोड़ करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। जी जी बिल्कुल, वो दहशतगर्दी करते हैं। देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट पे हमला इमरान खान के लोगों ने करवाया था, जो आपकी उनको जो है लंदन में बैठ के इमरान खान ने कहा था ना कि जी करता है, ये तो वाकई सही कह रही है वो। और फिर हमने देखा था कि नैब पर हमला भी पीटीआई के लोगों ने करवाया था, तो बिल्कुल सही बात कर रही है, वो तो हमारी मादरी मिल्लत है, वो कैसे गलत कह सकते हैं। कि वक्त आपके लिए है कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आज अगर आप नहीं निकलते तो घरों में बैठकर आपसे कोई इनकलाब नहीं आने वाला, कोई फैसला नहीं होने वाला। कौमें तभी आज़ाद होती हैं जब घरों से बाहर निकला जाए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाई जाए, और हक बुलंद एक आवाज़ की जाए कि साडा हक इत्थे रह। ਜਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ नहीं करोगे हुकूमत नाल ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ जुल्म करते पे ने, ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਡਾ हक नहीं मिलना। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन इकराम, आगा शेख सरवर साहब की आपने गुफ्तगू जो है वो मुलाहिजा की है। इस वक्त हुकूमत बुखलाहट का शिकार है, तरीके इंसाफ के वर्कर और उनके घरों पर जो है वो छापे मारे जा रहे हैं, और मुकम्मल तौर पर जो है इंटरनेट सर्विस जो है वो इस वक्त जो है वो बंद कर दी गई है। आप एक दूसरे से रब्ता नहीं कर सकते, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि जब आप कंटेनर लगा दें, कर दें, तो मतलब ये हुआ कि आपका जो एहतजाज है, जो तरीके इंसाफ ने कॉल दे रखी है, वो एहतजाज उनका कामयाब हो चुका है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।